गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस शिक्षा पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना किताब पढ़ना सिखाएंगे हिंदी का। तो आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज का हमारा कहानी है संपूर्ण महाभारत। यानी इस क्लास में हम आपको जो है ना संपूर्ण महाभारत के बारे में जानते हुए हिंदी पढ़ना सीखेंगे। यदि आप हिंदी लिखना सीख रहे हैं तो इस क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से मेरी आवाज को सुन करके आप लिखिएगा। यानी जब हम बोलेंगे यहाँ से तो मेरे आवाज को सुन करके आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना सीख रहे हैं तो प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ यदि लिखने को भी आता है इनमें से कोई भी शब्द तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक लड़का दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ माँ, मैंने एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी देखा है, और फिर थोड़ा रुककर बोला, ऐसा लगता है कि वह भीम है। क्या तुम सभी जानते हो कि भीम महाभारत के प्रमुख नायकों में से एक है। रामायण और महाभारत कई शताब्दी पुरानी है, लेकिन हमारे लिए इनके पात्र आज भी सजीव हैं। महाबलशाली पर्वत को उखाड़कर ले उड़ने वाले हनुमान भी थे। ये सब भारतीय बच्चों के लिए उतने ही सच है जितने उनके
रोज के जीवन में आने वाले लोग, उनके पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव। महाभारत की कथा इस प्रकार है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए सिंहासन पांडु को मिला। किसी शाप के कारण पांडु को अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ कई वर्षों तक वन में रहना पड़ा। इसी वन में पांडु के 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वन में ही इन पांचों की शिक्षा दीक्षा बुद्धिमान ऋषि महर्षियों द्वारा हुई। पांडु की मृत्यु के बाद दुर्भाग्य से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव 5 भाइयों पांडवों से ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन्होंने पांडव से छल कपट का व्यवहार किया, किंतु बड़े भाई दुर्योधन को हस्तिनापुर से लगा हुआ आधा राज्य मिल गया और पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ से लगा शेष
आधा भाग मिला। कुछ वर्ष तो शांति से बीते, फिर एक दिन कौरवों ने पांडवों को पासे के खेल का निमंत्रण दिया। पांडव हार गए और खेल की शर्तों के अनुसार उन्हें राजपाट छोड़ वन में 13 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। वनवास से लौटने पर दुर्योधन ने पांडवों को उनके हिस्से का राज्य देने से इनकार कर दिया। झगड़े का हल शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया नहीं जा सका तो कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के पूर्व संध्या को सगे संबंधियों का खून बहने के विचार से अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ना चाहा। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर युद्ध का उपदेश दिया। इस अवसर पर श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वचन भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुए। सैकड़ों वर्षों से गीता लोगों में आत्मविश्वास जगाती आ रही है। उन्हें धर्म का रास्ता
बताती आ रही है और उनकी आत्मा को शक्ति प्रदान करती रही है। जब तक युद्ध चलता रहा, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और पथ प्रदर्शक बने रहे। युद्ध में कौरव हार गए। युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। 36 वर्ष तक न्याय और विवेक से राज्य करके पांडवों ने अनुभव किया कि सांसारिक सुख बेकार है। अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर वे हिमालय की ओर चले गए। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। उन्होंने इस महाकाव्य को लिखने का निश्चय किया तो उन्हें किसी ऐसे लिखने वाले की आवश्यकता हुई जो उनके मुंह से निकले श्लोकों को लिखता जाए। उन्होंने गणेश जी से कहा। गणेश जी राजी हो गए। उन्होंने कहा, हम इस शर्त पर लिखेंगे कि कवि बोलते जाएं, रुके नहीं। जहां उनके मुंह से निकलने वाला शब्दों का प्रवाह रुका, वह आगे लिखने से इनकार कर देंगे। वेदव्यास मान गए, लेकिन इस शर्त पर कि गणेश जी जो कुछ लिखें पहले उसे अच्छी तरह समझ ले।
इस प्रकार महाभारत लिखा गया। उसमें 18 सर्म और 90,000 श्लोक हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हिंदी पढ़ने का क्लास। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोग इस क्लास के माध्यम से महाभारत के बारे में जान गए कि महाभारत कैसे हुआ था और कौन इसमें विजय हुआ था और किसने क्या किया। ठीक है ना। तो आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहें और साथ में महाभारत के बारे में भी जानते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।